श्री राधा रमन लाल की जय। सबसे पहले आप सभी को श्री रामनवमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्वाध्याय की इस श्रृंखला में श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम अध्याय देखने जा रहे हैं और ये जो पंचम अध्याय है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म का पंचम अध्याय है। तो चलिए हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें। इससे पहले हमने महात्म का 4 अध्याय देखा हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के स्वाध्याय अवश्य से करिएगा। चलिए आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। अथ पंचमोऽध्यायः, धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। हमारा पंचम अध्याय महात्मा का क्या है? धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार, यानी कि वो प्रेत बनता है और उससे उसका उद्धार किस तरीके से होता है। तो आइए हम आज के इस सत्र में देखेंगे। सूत उवाच पितर्युपर्ते तेन जननी ताडिता भृशं क्वा वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्ये सन्त्रासाज्जन्या पुत्र दुःखतः कूपे पाता कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योग संस्थिता न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवा। धुंधकारी गृहे तिष्ठत् पंचपण्यवधूवृतः अत्युग्र कर्मकर्ता च तत्पोषण विमूढिति एकदा कुलटास्तास्तु भूषाण्यभिः लिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युं स्मरणे यतस्ततश्च संगृह्य वित्तं भीष्म पुनर्गतः ताभ्यो यच्छत सुवस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च बहुवित्तजयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसो नित्यं अतो राजा ग्रहीष्यति। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुआटी अर्थात जलती हुई लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात धुंधुली की अब क्या हो गई? मृत्यु हो गई है। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इस घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था और ना शत्रु। धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने के लिए चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था, मौत की उसे कभी याद नहीं आती थी। बस जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीनकर इसे निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल मता लेकर जहां कहीं चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई।
तब उन्होंने उसे उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लिए लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास न करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे के धार की समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है। वित्तं मृत्वा पुनश्चैनं मारिष्यति निश्चितम् अतोऽर्थ गुप्तये गूढम् अस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति ता निश्चयं कृत्वा सुप्तं संबध्य रश्मिभिः पाशं कंठे निधायास्य तन्मृत्युम् उपचक्रमु त्वरितं नाम मारासौ चिन्तया युक्तास्तदा भवन् तप्तांग रसमूहांश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपु अग्निज्वाला दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः तं देहं मुमुचुर गर्ते प्राया साहसिका स्त्रियः नाज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथैव च लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं याता प्रियो हि नः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभे विकर्षितः स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः विश्वासे स्थितो मूढा सा दुःखैः परिभूयते सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषितां संगृत्य वित्तं तायाता कुलटा बहु भर्त्रिका धुंधकारी बहु बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः वात्यारूपधरो नित्यं धावन्दश दिशोऽन्तरं शीतातप परिक्लिष्टो निराहारा पिपासितः नालेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन् कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकाद् बुद्धयते अनाथं तविदित्वैव गया श्राद्धम् अचीकरते यस्मिन् तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धम् अवर्तयते। वे उल्टाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गईं। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा दैव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। एवं भ्रमन् स गोकर्णा स्वपुरं समुपेयिवान् रात्रौ गृहांगणे स्वप्तु मागतो लक्षितः परैः तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशीते दर्शयामास महाराज
रौद्रतरं वपुः सकृन्मेषा सुकृदस्ति सकृच्च महिषो भवते सकृदिन्द्रः सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवते वैपरीत्यम् इदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तं ब्रवीत् गोकर्ण उवाच कतस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामि मां किं वा प्रेता पिशाचो वा राक्षसो सीति संशनः सूत उवाच एवं पृष्ठ तदा तेन रुरोदोच्चै पुनः पुनः अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयते तत्सेकः पापोऽसौ प्रवुक्तम् उपचक्रमे प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नास्ति संख्यामि महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः अतः प्रेतत्वम् आपन्नौ दुर्दशां च वहाम्यहं वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात् अहो बन्धो कृपा सिन्धो भ्रातृर्मामाशु मोचय गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यं मतां ब्रवीत्। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्मफल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उससे बोले। अब गोकर्ण जी आगे क्या बोलेंगे तो ये हम अपने आगे के सत्र में देखेंगे। आज के स्वाध्याय के इस सत्र को हम यहीं पे विराम करते हैं। जो कुछ भी त्रुटियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधे।